Hello learners, welcome to my channel NT-UGC NET Paper to Education। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज़, उसका यूनिट 1 है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। हमने पहले 3 क्लासेस अटेंड किए या फिर हमने 3 क्लासेस लिए हैं, जिसमें सांख्य फिलोसॉफी पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ाया था एंड योगा फिलोसॉफी पढ़ाया था। टुडे वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स वेदांता फिलोसॉफी। अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी क्या है उसके बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो प्लीज़ लेके आइए, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपको जो भी नोट करने को बोलूँ वो आप कर सको, तो एग्जामिनेशन में वही नोट्स आपको बहुत अच्छे से काम आ पाएंगे। अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द स्कूल्स ऑफ वेदांता ट्रेस इट्स रूट्स इन द उपनिषद्स विच इज़ बीन कॉल्ड एज हिमालयाज ऑफ द साउथ। बोला गया है जो वेदांता है उसके मेन रूट्स कहाँ पे मिले जाएंगे आपको, या फिर उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो उपनिषद से हुआ है, जिसको हम हिमालयाज ऑफ द सोल, आत्मा का एक बड़ा सा हिमालय है वो बोल सकते हैं। नोट में आप प्लीज़ लिख लो कि हिमालयस ऑफ द सोल 1 मार्क क्वेश्चन है। हिमालयस ऑफ द साउथ किससे नाम दिया गया है, तो उपनिषद या वेदांता, उन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिया जाए वो आपको टिक करने का रहेगा। द उपनिषद आर देमसेल्व्स कॉल्ड एज वेदांता। उपनिषद को ही वेदांता बोला गया है या माना गया है। क्यों? बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफ वेदा, उसमें सारे वेदा का सार है। बोथ इन रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदा, उसके अंदर वेदा के जो भी एसेंशियल श्लोकास है, जो भी एसेंशियल टीचिंग्स है, प्रीचिंग्स है, वो सारी चीज़ें वेदांत में आ गई है। और उसको एंड पोर्शन भी वेदा का बोलते हैं, कल्मिनेशन ऑफ वेदास। हमें अपने नेट के सिलेबस में अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी पढ़नी है। तो अद्वैत वेदांता किसने फाउंड किया है, तो आप नीचे देखो, मैंने ब्लू लेटर्स में लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य, फाउंडर ऑफ दिस फिलोसॉफी। उनकी लाइफ स्केच के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कहाँ वो जन्मे थे, या फिर उनका लाइफ का थोड़ा हम बैकड्रॉप देखते हैं। पहला पॉइंट है, he was born in 788 AD in a village called Kaladi, Kerala, in a Brahmin family, नाबुद्री। नामबुद्री ब्राह्मण फैमिली था, उनमें एक कलाद, वो वहीं पे जन्मे थे, और कलादी एक छोटा सा टाउन का नाम होगा जो कि केरला में है, वहाँ पे वो जन्मे थे एंड 788 AD में। ही इज रिगार्डेड एज अ रीइंकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड शिवा का पुनर्जन्म भी उनमें माना गया है। उनके पापा का नाम था शिवगुडी, जो कि वेलवर्स थे वेदास में। फादर वॉज शिवगुडी, वेलवर्स इन वेदास। वेलवर्स मतलब कि बहुत महाज्ञानी थे, वेदा का उनको बहुत ही नॉलेज था। सेकेंड पॉइंट, ही एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। आदि गुरु शंकराचार्य जी थे ना, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था इन सब चीज़ों के बारे में, रिलीजियस चीज़ों के बारे में सीखना। तो उन्होंने क्या किया, जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने फ़र्क किया हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में। उस टाइम पे ऐसा होता होगा कि बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म में मानने लगे होंगे। तो बुद्धिज़्म फिलोसॉफी, अगर आपको पता ना हो तो मैं कह दूँ कि बुद्धिज़्म फिलोसॉफी भगवान आत्मा में बिलीव नहीं करती, जबकि हिंदुइज्म करती है। तो मैंने लिखा है नीचे पॉइंट, देखो। थर्ड पॉइंट, Hinduism talks about existence of soul and Buddhism talks about non-existence of soul, अनात्मवाद। इसीलिए ये जो दो पॉइंट है उनके ऊपर फोकस करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस है। हिंदू जो है, जो हिंदुइज्म है, जो भगवान में मानते हैं वो आत्मा में मानते हैं, जो आत्मा में मानते हैं वो भगवान में मानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में जो बिलीव करते हैं वो ना ही आत्मा में मानते हैं ना ही भगवान में मानते हैं। अनात्मवाद फिलोसॉफी वो है। आदिगुरु शंकराचार्य जी जो थे ना, तो उन्होंने पूरे इंडिया में टूर किया था एंड ही स्प्रेड सुपीरियरिटी ऑफ वैदिक रिलीजन। उन्होंने वेदास का जो नॉलेज था अपने अंदर, वो सारी जगह पे अपने फॉलोअर्स या डिसाइपल्स में वो उन्होंने स्प्रेड किया। उन्होंने 4 मठ बनाए थे। जब इंडिया में घूमे थे अलग अलग जगह पे, तो उन्होंने 4 डायरेक्शन में मठ बनाए थे। 4 डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने देखो लिखा है ईस्ट यानी ऋग्वेदा, तो उसमें गोवर्धन मठ उन्होंने नाम दिया। वहाँ पे मठ यानी कि भगवान का टेम्पल उन्होंने बनाया।
वेस्ट में सामवेद यानी कि शारदा या द्वारका मठ बोलते हैं, वो उन्होंने वहाँ स्थापना की। नॉर्थ में उन्होंने बद्रिकाश्रम अथर्ववेदा बोलते हो, तो बद्रिकाश्रम उन्होंने वहाँ पे, या बद्रीनाथ बद्री केदार, वहाँ पे उन्होंने एक मठ स्थापना की। एंड साउथ में यजुर्वेदा श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ ये नोट डाउन कर देना चारों मठ के नाम, क्योंकि एग्जामिनेशन में 98% चांसेस है कि इसमें से आपको क्वेश्चन आए। तो क्योंकि ये फिलोसॉफी में ये जो एसेंशियल बेसिक पॉइंट्स है, वो की पॉइंट्स आप बोल सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए नोट डाउन कर देना। वेदांता स्कूल डील्स विथ नेचर ऑफ रियलिटी। ये जिंदगी क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, किस चीज़ से बना है, क्यों बना है, कौन इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन इंक्लूडेड है, किस लिए इंक्लूडेड है, तो ये सारी जो रियलिटी है, फिलोसॉफी है, तो वो वेदांता स्कूल इसके साथ डील करता है, इसके नॉलेज को देने में बिलीव करता है। वेदा का मतलब है नॉलेज। ये जो स्लाइड है उसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। वेदांत स्कूल डील करता है नेचर ऑफ रियलिटी। दूसरा पॉइंट है वेदांत नॉलेज दैट इज एंड अंत मीन्स एंड। देखो नीचे से दूसरा पॉइंट, वेदा का मतलब नॉलेज, अंत का मतलब एंड। वेद मतलब हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, एंड अंत वेदांत का जो लास्ट है सफिक्स अंत यानी एंड, यानी कि वेद अंत, वेद अंत, नॉलेज का एंड नहीं है, यहाँ पे कल्मिनेशन ऑफ वेदा है, सारे वेदास का कंक्लूजन पार्ट या फिर सारे वेदांत का एक समरी बोलते हैं, वो आपको वेदांत में मिलता है, जो कि आपकी लाइफ की रियलिटी को दिखाता है और सच्चे मार्ग पे हमें चलाता है। दिस स्कूल अद्वैत वेदांता ऑल्सो कॉल्ड एज उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा एक स्कूल है एंड उत्तर मीमांसा है, तो अद्वैत वेदांता को उत्तर मीमांसा स्कूल बोला गया है। वेदांता के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर 1, इफ सेल्फ एंड गॉड आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी, तो उसको द्वैत बोलते हैं। अगर आप सेल्फ, आपकी आत्मा, और भगवान दोनों को आप समझते हो कि टू डिफरेंट आइडेंटिटी है, आत्मा अलग चीज़ है, भगवान अलग चीज़ है, ऐसे समझते हो, तो उसको आप द्वैत बोलते हो। वो फिलोसॉफी, वो आपकी थिंकिंग द्वैत मानी जाएगी। अगर आप मानते हो कि आत्मा और भगवान दोनों ही एक चीज़ है, सेल्फ एंड गॉड आर आइडेंटिकल वन, देन उसको हम अद्वैत बोलते हैं, इसीलिए ये फिलोसॉफी को अद्वैत वेदांत बोला गया है। क्लियर हुआ? शंकराचार्य जी ने इसीलिए अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी बोला है, यानी कि यहाँ बोला गया है कि भगवान भी है, आत्मा भी है, एंड दोनों एक ही है, आत्मा और भगवान एक ही चीज़ है, इसलिए अद्वैत। इफ सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ होल दैट इज गॉड, अगर आत्मा एक छोटा सा पार्ट है बड़े से होल यानी भगवान का, तो उसको आप वशिष्ठ अद्वैत बोलते हो। यानी कि अगर आप समझते हो कि आपकी जो आत्मा है या कोई भी आत्मा है वो भगवान का ही एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो फिलोसॉफी, वो आपकी थिंकिंग को वशिष्ठ अद्वैत बोला जाएगा। ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बोला है। क्लियर? आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, माया, जीव। शंकराचार्य जी ने ये कॉन्सेप्ट क्या दिया है वो देखते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा है वो भगवान है, वो ओमनी पोटेंट है, ही इज ओमनी पोटेंट, कण कण में बसे हैं, एवरीवेयर, जहाँ पे भी जाओगे भगवान आप पाओगे। कंप्लीट एंड इज अल्टीमेट रियलिटी, ये जो जिंदगी बनाई है, जो ये पूरा वर्ल्ड है, वो भगवान से ही बना हुआ है। ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ अस। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने ही हमें बनाया है। थर्ड पॉइंट, इट सेज गॉड हैज सुपर पावर्स, उनके पास बहुत बड़े बड़े डिवाइन पावर्स है, जिन्होंने माया, ये वर्ल्ड की जो मिजरीज है उसको क्रिएट किया है, डिल्यूजन्स को क्रिएट किया है। गॉड इज ऑलवेज इन अस, वो हम में ही है। इन रियलिटी सोल एंड गॉड आर सेम, अद्वैत और तत्वमसि भी उसको हम बोलते हैं, यानी कि आत्मा परमात्मा एक है, जिसको अद्वैत बोला जाता है या तत्वमसि बोलते हो आप। माया कंट्रोल साउल, जो लास्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। माया जो है वो आत्मा को कंट्रोल करता है, और आत्मा धीरे धीरे मानने लगती है कि ये जो वर्ल्ड की सारी दुख है उससे जुड़ जाती है, यानी कि आत्मा अपने आप को लिंक कर देती है ये वर्ल्ड के सारे दुख के साथ। एंड देन आफ्टर, फिर गॉड एक्चुअली कंट्रोल करता है माया को, अपना रिफ्लेक्शन डालता है माया के ऊपर, और माया वीक हो जाती है, यानी कि मोह माया जो हम कहते हो ना, वो धीरे धीरे आत्मा को कंट्रोल करने लगती है। एंड द सोल यूज टू गेट इटसेल्फ रिलेटेड विथ वर्ल्डली मिजरीज, ये पैसा, फिर वर्ल्ड की मिजरीज, दुख, वो सब,
डिप्रेशन, वो सब में वो लिंक हो जाती है। पर जब सच में आपको आत्मज्ञान होता है यानी भगवान का ज्ञान होता है तो वो मोह माया सारी दूर होने लगती है। माया फिर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से वीक हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, यहाँ पे भी शंकराचार्य जी ने मोक्षा के बारे में बात की है, साल्वेशन के बारे में। ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, सेल्फ नॉलेज लीड्स टू साल्वेशन। ब्रह्म ज्ञान, खुद के अंदर अगर वो नॉलेज आएगी, आपको सेल्फ नॉलेज आएगी तो वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी आपको। साल्वेशन या मोक्ष इज अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ टू गेट अस फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मोक्षा जो है वो ही हमारे ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है शंकराचार्य जी के हिसाब से। एंड ये जो साल्वेशन का एम है या गोल है वो हमें ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल से मुक्त कराएगा। एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा टू गेट मोक्षा, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। मोनोथिज्म में बिलीव करना चाहिए, वो एजुकेशन जो हमें टीचर सिखाते हैं वो मोनोथिज्म कॉन्सेप्ट हमें सिखाए वैसा बोला गया है, यानी कि ओनली वन गॉड इज देयर। वो उनको सिखाना चाहिए कि भगवान एक है, कण कण में बसे हैं और वो ही सब कुछ है, वैसे ही उनको स्टडी करानी चाहिए। स्टूडेंट या उसके ऑपोजिट साइड कैसे होने चाहिए? तो ब्रह्मचारी, अंतर्वसी या सेलिबसी का पालन करे वैसे होने चाहिए। Students should be able to understand the importance of Advait by getting proper education at school. अद्वैत, सोल एंड गॉड दोनों एक है, उसका उनको प्रॉपर नॉलेज लेना है। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो इस चीज़ का नॉलेज ले। एजुकेशन अल्टीमेटली प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज टिल मोक्षा, क्योंकि अल्टीमेटली मोक्षा आपको एजुकेशन ही दिलाएगा। एजुकेशन एंड लाइफ आर को रिलेटेड। देखो यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन जो है यहाँ आप ज्ञान लेते हो वो अल्टीमेटली आपके लाइफ से को रिलेटेड है या फिर लाइफ भी एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, दोनों इंटर रिलेटेड है। बच्चे क्या सीखते हैं? तो 4 चीज़ सीखते हैं एजुकेशन से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी रिलीजियस चीज़ है, भगवान को मानने वाली चीज़ है। अर्थ दैट इज ये जो भी आप वर्क करते हो, कैसे कर्म करते हो, वो सारी चीज़ें। काम यानी कि ये वर्क के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आप किस तरीके का वर्क करते हो, उसमें सही क्या है गलत क्या है वो। एंड मोक्ष, अल्टीमेटली आपको ज्ञान होता है एंड आप मोक्ष की तरफ प्रगति करते हो, दैट इज एजुकेशन। गुरु कैसे होने चाहिए? टीचर, तो वो ऐसे होने चाहिए दैट दे शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू अटेन साल्वेशन, बच्चों को साल्वेशन अटेन करने में हेल्प करवा पाए। टीचर को इक्वली माना गया है गॉड के, यानी कि टीचर जो है, गुरु है, वो भगवान के इक्वल है, ऐसा माना गया है वेदांता फिलोसॉफी में। करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो बच्चों को स्टडी कराओ वेदास का, वेदा के बारे में नॉलेज दो। प्रैक्टिकल आर्ट्स बाई गुरुकुलास, बच्चे खुद अपने आप से सीखे। गुरुकुल सिस्टम जैसे होता है वहाँ पे बच्चे खुद से खाना लेने जाते हैं या फिर भिक्षा मांगने जाते हैं या फिर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करते हैं, वैसे बच्चे को बनाना है। स्पिरिचुअल नॉलेज भी साथ साथ देनी है। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने पढ़ा वेदांता फिलोसॉफी के बारे में। थोड़ी ही स्लाइड थी, हार्डली आपका 10 या 15 मिनट का ये सेशन होगा, बट मेक श्योर कि आप एवरी स्लाइड अच्छे से पढ़ रहे हो, इवन रिवीजन भी कर रहे हो, क्योंकि ये इसमें मैंने सारे नोट्स या पॉइंट्स लिए हैं वो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। एंड आई होप कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प रहेगी एंड मैं प्रे करती हूँ कि इस बार आप नेट क्रैक कर ही दो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली टू माई सेशन। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड नॉलेज। अगर आपको अच्छे लग रहे हो ये सेशन तो मुझे ज़रूर बताना। एंड नॉट ओनली दैट, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो कमेंट भी कर देना एंड शेयर भी करना मेरे लेसन जो बच्चों को वो जो कि सच में उनको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है या फिर वो सच में पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रहा है उनको, ताकि थोड़ी सी हेल्प रहे। थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।